वो आप सुनते हो ना कि किसी ने शेयर बाजार में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसका 10 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया बन जाता है। फिर कभी आप सुनते हो कि किसी ने शेयर बाजार में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और उसका 10 लाख रुपया 10 करोड़ रुपया बन जाता है। इस टाइप का कहानी आप सुनते हो ना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर शेयर बाजार में इतना बड़ा पैसा बनता कैसे है, क्या कारण है, क्या रीजन है? इसका एक ही कारण है, पोर्टफोलियो। जिसने एक सही पोर्टफोलियो को बना लिया ना, और सही पोर्टफोलियो बनाने के बाद लंबे समय तक होल्ड कर लिया ना, भैया शेयर बाजार से वो करोड़ों छाप सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि आखिर ये क्या होता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे कि पोर्टफोलियो आखिर कैसे बनाया जाता है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे कि आखिर पोर्टफोलियो बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि आखिर किस टाइप के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। जो भी आप पोर्टफोलियो बनाओगे उसमें कौन से टाइप के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, वो भी सीखेंगे। एंड फाइनली सीखेंगे कि आखिर कितना स्टॉक्स खरीदना चाहिए, यानी कि एक सही सुइटेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए कितना स्टॉक्स खरीदना चाहिए, पूरा डिटेल के साथ सीखेंगे। आज का ये वाला वीडियो पोर्टफोलियो का पूरा एक मास्टर क्लास होने वाला है और मैं गारंटी देता हूं कि पूरा यूट्यूब आप ढूंढ डालो, पोर्टफोलियो से रिलेटेड इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो को बनने के बाद बन जाए। ओके, तो अगर आप शेयर बाजार से लंबे समय में वेल्थ बनाना चाहते हो तो पोर्टफोलियो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये कैसे बनाया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान में रख के पोर्टफोलियो बनाया जाता है, सब कुछ डिटेल में आज आप सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। तो पोर्टफोलियो का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप शेयर बाजार में कहाँ कहाँ अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखे हो, कौन से स्टॉक्स को खरीद के रखे हो, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रखे हो। तो पूरा जो आपका स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का जो कलेक्शन है ना, उसी कलेक्शन को बोला जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, और एक सही पोर्टफोलियो बनाए बिना आप शेयर बाजार से बड़ा वेल्थ नहीं कमा सकते। ठीक है ना, तो पोर्टफोलियो का मतलब आपने समझ लिया, यानी कि शेयर बाजार में आपने जहां कहीं भी इन्वेस्ट करके रखे हो, वो पूरा इन्वेस्टमेंट का जो कलेक्शन है, उसी कलेक्शन को बोला जाता है पोर्टफोलियो। ठीक है, और सही पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वही चीज आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो पोर्टफोलियो आपने समझ लिया। अब पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हो सकता है ये बेसिक चीजें सुनने के बाद आपको लगे कि अरे ये तो मेरे को पता ही था। पता है, फिर भी आपको वीडियो देखना है, क्योंकि बिना बेसिक जाने आप एडवांस को नहीं समझ पाओगे। ओके, तो पोर्टफोलियो बनाने से पहले कुछ बातें आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला है, आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझना पड़ेगा कि आखिर शेयर बाजार में कितना रिस्क लेने पर कितना रिवॉर्ड मिलता है। ये चीज पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको शेयर बाजार में बहुत ही ज्यादा कम रिस्क लेना है, यानी कि होता है ना बहुत लोग कि मैं शेयर बाजार में पैसा तो लगा दूंगा, पैसा तो इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं अपने पैसों पे रिस्क काफी ज्यादा कम लेना चाहता हूं, तो ऐसे में सबसे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि या तो आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाओ या फिर आप लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओ। क्योंकि अगर आप ये दोनों कैटेगरी में जाते हो तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदोगे तो बड़ा बड़ा कंपनी अचानक तो नहीं डूब सकता है ना। या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपर्ट की टीम होती है, तो वहाँ पे भी पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम होता है। तो रिस्क कम लेना है तो ये दोनों कैटेगरी में जा सकते हो, और ये दोनों कैटेगरी में जाओगे तो भैया वहाँ पे आपके पैसों पे जो ग्रोथ है वो भी स्लोली मिलेगा। ठीक है ना, रिस्क कम लोगे तो वहां पे आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को आगे आगे देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले रिस्क कम लेना है तो ये दोनों कैटेगरी में जा सकते हो। अगर आपको मीडियम रिस्क लेना है शेयर बाजार में तो ऐसे में आप मिड कैप स्टॉक को खरीद सकते हो, और मिड कैप स्टॉक को खरीदोगे तो यहाँ पे आपके पैसों पे फास्ट ग्रोथ हो सकती है, जल्दी आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, और ज्यादा हाई रिस्क लेना है, होता है ना बहुत लोग कि मैं अपने पैसों पे काफी ज्यादा रिस्क लेने का मेरे अंदर क्षमता है, तो इस टाइप का कैटेगरी है आपका, तो भैया आप स्मॉल कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो। स्मॉल कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाओगे तो यहाँ पे वेरी फास्ट ग्रोथ मिल सकता है, छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा कैटेगरी मैंने बता दिया, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, कोई कम रिस्क लेना चाहता है। तो जो कैटेगरी में आप आते हो उस हिसाब से आप पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे बनाना है पोर्टफोलियो सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं एज ग्रुप का, कि आखिर किस एज ग्रुप के लिए कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट सही है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं।
तो अगर आपकी उम्र 45 प्लस है, यानी कि 45 से ज़्यादा एज आपकी अगर हो चुकी है, तो ऐसे में आप वेरी लो रिस्क वाला जो कैटेगरी है वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर 45 से ज़्यादा एज हो चुकी है तो उस टाइम आपका फैमिली होगा, आपका बच्चा वगैरह होगा, तो ऐसे में रिस्क लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो इस कैटेगरी में आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। अब इसको आप एडवाइस मत समझ लेना कि मैं आपको बता रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि इतना एज है तो इस कैटेगरी में जाओ। देखो, रिस्क लेने को तो 60 का 70 का उम्र में भी रिस्क लिया जा सकता है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि मार्केट में आखिर मैक्सिमम लोगों का क्या व्यू रहता है इन सब को लेकर, ठीक है। तो ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो इस कैटेगरी में जा सकते हो, वेरी लो रिस्क, जैसे कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एज 35 टू 45 है, यानी कि 35 से 45 के बीच का अगर आपका एज है, तो ऐसे में आप लो रिस्क वाले कैटेगरी में जा सकते हो। लो रिस्क यानी कि आप बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह अगर आपकी एज 18 से 35 का उम्र है तो ऐसे में ये उम्र में रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इस उम्र में रिस्क लोगे तब जाकर ना इस उम्र में आप मजे करोगे, है ना। तो इस उम्र में रिस्क अगर आपको लेना है एज पर योर कैपेसिटी, जितना आपका कैपेसिटी है उस हिसाब से आप यहाँ पे मीडियम रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाओ या फिर हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाओ। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। तो एज वाइज भी हमने बात कर लिया, डिस्कस कर लिया। आप समझते हैं कि आखिर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, अब हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूँ उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है। तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपने डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो अगर आपको शेयर बाजार में छप्पर फाड़ के रिटर्न देने वाला पोर्टफोलियो बनाना है ना, तो सबसे पहला मूल मंत्र है कि आपको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक सुइटेबल पोर्टफोलियो बन पाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपया का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आपके पास 10 लाख रुपया है, आप 10 लाख रुपया शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आपको ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि आप एक या फिर दो ही कंपनी के स्टॉक्स को खरीदा और इसमें 5 लाख रुपया लगा दिया, इसमें 5 लाख रुपया लगा दिया, यानी कि आपने डाइवर्सिफाई नहीं किया। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे, अगर आप दो ही कंपनी में या फिर एक ही कंपनी में सारा पैसा डाल दोगे और ये दोनों कंपनी अगर इनकेस डूब जाता है, जो कि शेयर बाजार में हो भी सकता है ना, बिजनेस का कोई गारंटी है, आज है कल नहीं है। तो अगर एक या दो ही कंपनी के बिजनेस में पैसा सारा डाल दोगे और अगर कंपनी डूब जाता है तो आपका पूरा पूंजी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो ये पहला है, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। वो आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना पैसा लगाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। वो मैं वीडियो के आगे चैप्टर में बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट है, आपको सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। मैंने तो ये बता दिया कि आपको अलग अलग स्टॉक्स को खरीदना है, लेकिन आपको सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना है। यानी कि हमारे शेयर बाजार में काफ़ी सारा सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है, डिफेंस सेक्टर होता है, रेलवे सेक्टर होता है, बहुत सारा सेक्टर होता है। तो आपको हर एक सेक्टर वाली कंपनीज के स्टॉक्स भी खरीदना होता है। ऐसा नहीं कि आपने खाली आईटी सेक्टर वाली कंपनी में पैसा लगा दिया, आपने अपना सारा पैसा आईटी में ही लगा दिया। यानी कि जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टीसीएस में लगा दिया, इन्फोसिस में लगा दिया, विप्रो में लगा दिया, एचसीएल टेक में लगा दिया, सारा आईटी वाली कंपनी में अपने पैसा लगा दिया। तो किसी एक ही सेक्टर में पूरा पूंजी नहीं लगाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो शेयर बाजार है ना, वो पूरा साइकिल की तरह चलता है। कभी आप देखोगे कि आईटी सेक्टर पूरा भाग रहा है, कभी आप देखोगे कि एफएमसीजी सेक्टर पूरा भाग रहा है, कभी आप देखोगे कि भैया फार्मा सेक्टर पूरा भाग रहा है, ठीक है ना। तो हमारा शेयर बाजार में कभी ये सेक्टर चलेगा, कभी ये सेक्टर चलेगा, कभी ये सेक्टर चलेगा। तो अगर आप कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर में एक ही सेक्टर का सारा कंपनी में पैसा लगा दोगे और वो सेक्टर अगर डाउन में जाएगा ना, तो आपका सारा पूंजी ही डाउन में चला जाएगा। इसीलिए अलग अलग सेक्टर वाली कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि सेक्टर वाइज भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। यानी कि थोड़ा पैसा आपने आईटी सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा पैसा आपने फार्मा सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा पैसा आपने डिफेंस सेक्टर में डाल दिया। तो ऐसे में क्या होगा, कोई सेक्टर डाउन रहेगा तो कोई सेक्टर तो ऊपर जाएगा। ऐसे में आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो फायदा में ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझना है। उसके बाद क्या है कि भैया डोंट ओवर डाइवर्सिफाई। हमने तो बात किया कि आपको अलग अलग स्टॉक्स को खरीदना पड़ता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सारा कंपनी को खरीद कर भर दो।
क्या बोला मैंने, डोंट ओवर डाइवर्सिफाई। अनलिमिटेड स्टॉक्स को भी आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि जब आप शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक्स को खरीदते हो ना, तो समय समय पर उस स्टॉक को, उस कंपनी का बिजनेस को चेक करना पड़ता है। तो अगर मान लेते हैं आपने 50 या फिर 60 कंपनी के स्टॉक्स को खरीद लिया, आप इतना स्टॉक को खरीदोगे, इतना कंपनी के शेयर को खरीदोगे, तो इतना कंपनी का बिजनेस चेक करने का समय होगा आपके पास? नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपका नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो डाइवर्सिफाई करना सही है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होता है, उस लिमिट में ही आपको स्टॉक को खरीदना होता है। अब कितना लिमिट होता है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना, बताऊंगा आगे चैप्टर में, सब कुछ बताऊंगा। ओके, अब तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, तो ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है। एंड लास्ट क्या है कि वन स्टॉक में आपको मैक्सिमम 5 से 7% का ही वेटेज देना है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप शेयर बाजार में 1 लाख रुपया का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, समझना ध्यान से। आप शेयर बाजार में 1 लाख रुपया का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, जिसमें से आपने एक स्टॉक में 90,000 रुपीज़ डाल दिया, और बाकी बचा हुआ जो कंपनी है उसमें आपने 10,000 रुपया डाल दिया। ठीक है, आपने एक स्टॉक में 90,000 यानी कि अपना पूरा कैपिटल का 90% पैसा एक कंपनी में डाल दिया, और बाकी बचा हुआ जो 10% पैसा है आपने अलग अलग स्टॉक में डाल दिया। और ऐसे में फॉर एन एग्जाम्पल, जिसमें आपने 90% पैसा डाला, यानी कि 90,000 रुपया जिस कंपनी में डाला, वही कंपनी अगर डूब जाती है, और जिसमें आपने 10% कैपिटल डाला था, वो कंपनी अगर बढ़ के 5 गुना हो जाती है, फिर भी तो आपका ओवरऑल नुकसान ही होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि आपने ज़्यादा वेटेज एक ही कंपनी में डाल दिया था। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या है नियम कि एक स्टॉक में मैक्सिमम 5 से 7% का ही वेटेज देना है। यानी कि जितना रुपये का आपका पोर्टफोलियो है, 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो मैक्सिमम आपको एक स्टॉक में 5 से 7% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। यानी कि 5 से 7 हज़ार रुपया आपको एक स्टॉक में, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 5 से 7% कितना होगा? 50 से 70 हज़ार। तो एक स्टॉक में 50 से 70 हज़ार रुपया से ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका प्रॉपर वेटेज के साथ पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब किस में कितना वेटेज देना है वो भी आगे बताऊंगा। तो ये पूरा समझ लिया ना कि पोर्टफोलियो आखिर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद समझते हैं कि आखिर सही तरीके से डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है। हमने तो समझ लिया डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी होता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कितना पैसों के लिए कितना डाइवर्सिफाई, कितना स्टॉक को खरीदना होता है, वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लाख से कम रुपया है, यानी कि आप अगर 1 लाख से कम का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो ऐसे में आप मैक्सिमम 10 स्टॉक को खरीद सकते हो। मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 10 स्टॉक को खरीदोगे तो आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि आपके पास अमाउंट भी तो कम है। तो अमाउंट अगर कम है और ज़्यादा स्टॉक को खरीदोगे तो शायद उतना फ़ायदा ना हो। ठीक है, तो अमाउंट कम है, 1 लाख से कम रुपया है, तो ऐसे में मैक्सिमम आप 10 स्टॉक को खरीद सकते हो, बाकी आपका मर्जी है। ठीक है, अगर आपका पैसा 1 लाख से 5 लाख के अंदर है, यानी कि 1 लाख से 5 लाख तक का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो ऐसे में मैक्सिमम आप 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हो। यानी कि 15 अलग अलग कंपनी के स्टॉक को खरीदकर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास 1 लाख से 5 लाख रुपया का पोर्टफोलियो बनाने का क्षमता है तो। ठीक है, अगर आप 5 लाख से 15 लाख का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो ऐसे में आप 15 से 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हो। और अगर आपके पास 15 लाख से ज़्यादा पैसा है, 15 लाख से ज़्यादा का पोर्टफोलियो बनाना है, तो ऐसे में आप मैक्सिमम 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 25 स्टॉक आप खरीद सकते हो। 25 से ज़्यादा स्टॉक खरीदोगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कंपनी को एनालाइज करने का। तो 15 लाख से ज़्यादा पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैक्सिमम 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद वेटेज को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यानी कि एक सही पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो कौन से स्टॉक में कितना वेटेज देना है, कौन से स्टॉक में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा एक सही पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, तो वेटेज आपको समझना पड़ेगा। ये पॉइंट तो हमने पहले ही कवर किया था कि मैक्सिमम 5 to 7% वेटेज इन वन स्टॉक, यानी कि एक शेयर में आपको मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो का 5 से 7% ही इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो एक शेयर में आपको 5 से 7% ही आपका पूरा पोर्टफोलियो का कैपिटल जितना है उतना इन्वेस्ट करना है। अब 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 5 लाख रुपया एक ही शेयर में लगा दिया, तो ऐसे में गड़बड़ हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 से 7% आपको वेटेज देना है वन स्टॉक में। उसके बाद क्या है कि ऑलमोस्ट सेम कैपिटल इन्वेस्ट इन एवरी स्टॉक। कहने का मतलब ये है कि फॉर एन एग्जांपल, आप 10 लाख रुपया शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हो, समझना ध्यान से, आप 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप पूरा डाइवर्सिफाई करके 20 शेयर को खरीदना चाहते हो। क्या, कितना? 20 शेयर को खरीदना चाहते हो। तो हमारा पॉइंट क्या है कि ऑलमोस्ट सेम अमाउंट, सेम कैपिटल इन्वेस्ट इन एवरी स्टॉक, यानी कि 20 शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको 50,000 रुपया इंटू 20 शेयर
इस टाइप से आपको इन्वेस्ट करना है। यानी कि 20 शेयर में 50-50-50-50 इन्वेस्ट करोगे तो टोटल हो जाएगा 10 लाख रुपया आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो हर एक शेयर में जब सेम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा रिटर्न दे। ठीक है, अब मैंने ये पूरा एग्जैक्ट फिगर बता दिया कि 50,000 करके, ये थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, किसी में आपने 60,000 डाल दिया, किसी में आपने 30,000 डाल दिया, लेकिन अप्रोक्स होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दिया ना ऑलमोस्ट सेम कैपिटल इन्वेस्ट। ऐसा मत करना कि 10 लाख का पोर्टफोलियो है, किसी में 4 लाख डाल दिया, किसी में 5,000 डाल दिया, ऐसा मत करना। मोटा मोटी सेम कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहे और उस पर रिस्क भी कम रहे। यहाँ तक क्लियर है बात। उसके बाद अब अगर आपको लो रिस्क लेना है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क। तो लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको 50% पैसा, आपका पोर्टफोलियो का जितना भी अमाउंट है उसका 50% कैपिटल लार्ज कैप में डालना चाहिए, 30% कैपिटल मिड कैप में डालना चाहिए और बाकी बचा हुआ 20% स्मॉल कैप में डालना चाहिए अगर आपको लो रिस्क लेना है। क्योंकि अगर आप 50% पैसा लार्ज कैप में डाल दोगे, बड़े बड़े कंपनियों में डाल दोगे, तो वहां पे आपके पोर्टफोलियो पे जो रिस्क है काफी ज्यादा लो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको मीडियम रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाना है, यानी कि आप अपना पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हो जिस पोर्टफोलियो में ना ज्यादा रिस्क रहे ना ज्यादा कम रिस्क रहे, तो उस वैसे में आप 50% अपना जो पोर्टफोलियो का अमाउंट है, कैपिटल है, वो मिड कैप स्टॉक में डाल सकते हो। बाकी बचा हुआ 30% पैसा जो है वो लार्ज कैप में डाल सकते हो। बाकी बचा हुआ 20% आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो ज्यादा रिटर्न वाला पोर्टफोलियो बनाना है और ज्यादा रिस्क लेने के बाद बनाना है तो वैसे में आपको 50% कैपिटल अगर स्मॉल कैप में डालोगे तो सही रहेगा। बाकी बचा हुआ 30% मिड कैप में डाल दोगे, बाकी बचा हुआ 20% लार्ज कैप में डाल दोगे, तो ऐसे में भी आपका जो पोर्टफोलियो है पूरा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, प्रॉपर वेटेज के साथ डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। ठीक है, तो अपने रिस्क के हिसाब से आप ये वाला चीज देख सकते हो, अपने विचार के अनुसार आप अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हो। लेकिन जितना भी मैंने अभी तक आपको नॉलेज दिया वो नॉलेज अधूरा है इसके बिना, वो नॉलेज अधूरा है इसके बिना। आप चाहे कितना भी मेहनत करके, कितना भी दिमाग लगा के पोर्टफोलियो बना लो, ये कुछ गोल्डन पॉइंट को समझे बिना आपका पोर्टफोलियो से आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये गोल्डन पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला कि सिलेक्ट गुड स्टॉक, यानी कि जो भी मैंने आपको बता दिया पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है वहां तक तो सही है, लेकिन अगर आप एक गलत स्टॉक को खरीदोगे ना, 10-20 जो भी स्टॉक को खरीदोगे, गलत स्टॉक को खरीद लोगे ना, तो चाहे आप साल वेट कर लो, आपको वहां से रिटर्न नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, तो एक सही कंपनी, सही स्टॉक को आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी वेटेज दे लो, कितना भी दिमाग लगाकर पोर्टफोलियो बना लो, गलत स्टॉक रहेगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सिलेक्ट ग्रोथ स्टॉक। अच्छा, सही स्टॉक तो खरीदोगे, लेकिन भैया ग्रोथ स्टॉक भी आपको खरीदना है। ग्रोथ का मतलब ऐसा स्टॉक जो आपको ग्रोथ दे, जो आपको पैसा दे आने वाले समय में। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, HDFC बैंक क्या खराब है? खराब नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी खराब है? खराब नहीं है। लेकिन उनमें ग्रोथ है? बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि HUL का जो शेयर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर है, 5 सालों में 50% का रिटर्न दिया है, बहुत ही खराब रिटर्न दिया है। तो क्या वो कंपनी खराब हो गया? कंपनी खराब नहीं है। तो आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं था, दोनों कंपनी का नाम लिया। कहने का मतलब यह है कि अच्छे स्टॉक को तो खरीदो, लेकिन भैया वो स्टॉक में ग्रोथ भी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ होगा तभी ना आप पैसा कमाओगे। कंपनी का ग्रोथ ही नहीं होगा तो पैसा कैसे कमाओगे? अब ग्रोथ स्टॉक कैसे खोज सकते हो, हमारे चैनल को एक बार चेक तो करो। काफी सारा मैं अपने चैनल पर वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आप ग्रोथ स्टॉक को खोज सकते हो। आप हमारे चैनल को चेकआउट तो करो, सब कुछ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? अच्छे स्टॉक को खरीदना है। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रोथ स्टॉक को खरीदना है। तीसरा पॉइंट क्या है? सिलेक्ट ग्रोथ सेक्टर। अच्छा, ग्रोथ स्टॉक को तो खरीदना है, ग्रोथ सेक्टर को भी खरीदना है। सेक्टर का मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि आज जो इंडस्ट्री मार्केट में चल रही है, आज जिस इंडस्ट्री का काफी ज्यादा डिमांड है, वो आने वाले 10-20 सालों में वही इंडस्ट्री का डिमांड रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपको हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि ऐसा सेक्टर, ऐसा इंडस्ट्री जो आने वाले समय में उस इंडस्ट्री का काफी ज्यादा डिमांड बढ़े, इस टाइप का सेक्टर में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करोगे तभी आप शेयर बाजार से बहुत ज्यादा वेल्थ कमा पाओगे। ओके, उसके बाद क्या है? टाइम टू टाइम एनालिसिस। ये बहुत जरूरी होता है। आपने पोर्टफोलियो तो दिमाग लगाकर बना लिया, उसके बाद सोए रहोगे तो कभी भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। ठीक है, ये काफी ज्यादा जरूरी है। टाइम टू टाइम आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन से स्टॉक को खरीदे हो, कौन से कंपनी के शेयर को खरीदे हो, उन कंपनी का बिजनेस को आपको चेक करते रहना पड़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसको चेक करते रहना पड़ेगा, तब जाकर आप एक लंबे समय में बड़ा वेल्थ बना सकते हो। ठीक है, एंड फाइनली है रॉन्ग स्टॉक विल नेवर गिव रिटर्न, यानी
यानी कि आप चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, गलत स्टॉक को खरीदोगे आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। रॉन्ग स्टॉक विल नेवर गिव रिटर्न, यानी कि गलत स्टॉक को खरीदोगे, सालों साल वेट भी करके कोई फायदा नहीं होगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना काफी जरूरी है। और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमने इसी चैनल पर फ्री में कोर्स बनाया है, 35 मिनट का वो कोर्स है। उस कोर्स को देख लोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस करना आप सीख जाओगे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके फंडामेंटल एनालिसिस को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।